वरना तो नौहिरा शेख, अल्लाह तुम्हारा वो अंजाम बनाएगा कि देखने वाले ऐसे अंजाम से पनाह मांगेंगे। ये 5-10 हजार के लिए काम करने वाले आप समझ रही हो ना, मैं कौन होता हूं तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए? ना तुम्हारी मेरी जाति दुश्मनी है, ना तो किसी का बाप का मैं गुलाम हूं। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। हमारा वीडियो नौहिरा शेख ने सुन लिया, लेकिन शायद गलत सुना है। मैंने कहा था कि प्रेस मीट रखो कि इन्वेस्टरों के पैसों के बारे में, लेकिन नौहिरा शेख ने तो अपनी पार्टी की प्रेस मीट रखी है। चलो, कुछ तो असर हुआ ना। अब क्या इल्जाम हो रहे हैं कि सारी दुनिया और सारे भारत के लोग नौहिरा शेख की तरफ है। सिर्फ 10-15 यूट्यूबर्स जो है आपा के खिलाफ है, नौहिरा शेख के खिलाफ है। और वो भी कौन? गली के गुंडे, चरसी, रेपिस्ट। जरा हया कीजिए अल्लाह से। जिन लोगों से आपने पैसे लिया है उनसे हया कीजिए कि 10-15 आदमी आप कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपके मजलूम कितने हैं। लाख से ज्यादा है। नौहिरा शेख, गफलत की नींद सो रही हो, जागो। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। अभी पार्टी अटेंड कर रहे हो ना एमपी के सीट के लिए। चलो ठीक है, जो खेल तुमने शुरू किया था उस खेल का अब मजा आने वाला है। अब ये 4 दीवारी में बैठ करके बाउंसर लोगों के बीच में, आपके बॉडीगार्ड्स के बीच में, क्या आपके बुलाए हुए विलेखरों के सामने, प्रेस मीट के सामने आप 4 दीवारी के अंदर बोल सकती हो, जो चाहे वो बोल सकती हो। आप आजाद है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, लोगों के सामने आना पड़ता है। अब आएगा खेल का मजा। आप आओ, नौहिरा शेख आ जाओ रोड पे, रैली निकलिए, मीटिंग कीजिए, लोगों के सामने आके आप बतियाइए, तो फिर पता चलेगा कि 10-12 यूट्यूबर्स ही आपके खिलाफ है या 10,000 आदमी आपके खिलाफ में है या लाख आदमी आपके खिलाफ में है। वो तुम्हें क्या करने वाले हैं जब पता चलेगा। नौहिरा शेख, मैं झूठा हो सकता हूं, तुम झूठी हो सकती हो, तुम्हारे दलाल झूठे हो सकते हैं, हुकूमत कानून झूठी हो सकती है, लेकिन पब्लिक कभी झूठी नहीं हो सकती। दोस्तों, देखो किस तरीके से ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ 10 आदमी इनके खिलाफ है, वो भी 5,000 10,000 लेकर के किसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सुनिए आप पहले बात। आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं ये इन जुल्मों को खत्म करने के लिए मैं हैदराबाद का इलेक्शन, लोकसभा का, एमपी का मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। मैं आप सबकी इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह मैं ये इलेक्शन जरूर कंटेस्ट करूंगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा यही मकसद है कि आप सब मेरे साथ रहेंगे तो मैं लड़कर जरूर ये इलेक्शन जीत कर आपके लिए वर्ल्ड सिटी को मैं गोल्ड सिटी बनाऊंगी। यही मेरा वादा है। गोल्ड सिटी बनाने का मतलब तुम्हारे घरों में खुशियां, तुम्हारे बच्चों के घरों में खुशियां, और तुम सबको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। मैडम, जैसा कि हीरा ग्रुप जो है, तमाम जो है हैदराबाद, सिकंदराबाद में, यहाँ तक कि जो है इंडिया लेवल पे काफी बदनाम कर दिया उसको, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा कि आप हैदराबाद के आवाम आपको जिताएंगे बोल के?
देखिए, जो बदनाम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 10-15 लोग ही। जो मुझे प्यार करने वाले करोड़ों के लोग ही, उनको भी आप एक बार चेक करिए। और 10-15 लोगों को सैलरी देकर बिठाया गया है यूट्यूब के ऊपर, 5,000, 10,000, 6,000, वो सब हमको पता है। और वो बदनाम करने वाले, सुनिए ये बात भी, जब सवाल करे तो पूरा जवाब सुनिए आप देखिए, और जवाब भी सुनिए। वो जो लोग बदनाम करते हैं, ड्रग्सी है, रेपिस्ट है, और जो बदनाम करते हैं बैठ के गुंडे ही गलियों के, आप पूछिए मेरे रियल मेंबर्स को मैं क्या हूँ, वो बताएंगे। उनको 20 साल से मैंने क्या लाइफ दिया था, और जिस दिन मुझे अरेस्ट किए थे उस दिन वो कितने खुशहाली में थे, वो भी पूछ लीजिए। आज भी मैं अगर बेअमानतदार हूँ, मैं कहीं पर धोखा देने वाली हूँ कभी यही, तो वो कोर्ट्स बताएंगे, लोग नहीं बताएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद की आवाम मेरे साथ खड़ेगी। मेरे साथ जुल्म हुआ तो बच्चे। तो दोस्तों, इंसाफ करने के लिए आ रहे हैं, भारत की तकदीर सुधारने के लिए आ रहे हैं, हैदराबाद की तकदीर सुधारने के लिए आ रहे हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं। अरे पहले उनका इंसाफ तो करो जो आपके मजलूम हैं। लोगों के घरों में मौतें हो रहे हैं, लोग इंतजार करते करते दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे हैं, औरत बच्चियों के जिंदगियां उजड़ रहे हैं, बेनिकाह औरत बच्चियां घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उन सब का पैसा तुम्हारे पास है। ये क्या तमाशा है? तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो, तुम पागल तो नहीं हो कि बार बार कोर्ट कचहरी की तरफ दिखाते हो। जो कंप्लेनर्स हैं उनको कोर्ट की तरफ दिखाना है, जो नॉन कंप्लेनर्स हैं उनको कोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी पूरी जिम्मेदारी जवाब देने की, पैसे वापस करने की तुम पर है। ये खेल तमाशा नहीं है कि बार बार नॉन कंप्लेनरों को भी कोर्ट की तरफ दिखाते हो। नॉन कंप्लेनरों को पैसा देना है, अभी इधर उधर की बातें नहीं चलेंगे। नौहिरा शेख गफलत में पड़ी हुई हो, जो तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे अतराफ जो लोग फिरते हैं वो तुम्हारी तारीफ कर लेते हैं तो समझते हो कि सारी दुनिया मेरी तारीफ कर रही है। ये 10-15 यूट्यूबर लोगों के वीडियोस तो तुम देखती हो ना, तो एक मैनर्स होता है, एक बात होती है कि उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स भी होता है। कमेंट के अंदर जाके देखिए कि लोग, कितने लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, बद्दुआएं कर रहे हैं। वो तो तुम्हें आदत नहीं है ना कमेंट्स पढ़ने की, इसलिए कि तुम्हारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स ऑफ रहता है। कहीं लोग आकर के आपसे सवाल न कर ले, तुम्हारा वीडियो देखने वाले ये सब जो है कमेंट्स देखेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा कि किसी भी तुम्हारे ताल्लुक का जो भी वीडियो आता है उसका कमेंट्स बॉक्स ऑफ रहता है। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ पावर तुम्हारे इन्वेस्टर लोगों में था, तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जमीर, तुम्हारी हिम्मत, इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर्स, उनको तुमने खो दिया है, उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाया है, उनके घरों को आग लगाया है। अब तुम्हारे लिए कोई जमीन की जगह नहीं है खड़े होने के लिए। तुम पर खुद तुम्हें तरस आना चाहिए। ऐसा वक्त आएगा, गरीब लोगों को तुमने निशाना बनाया है, मुसलमानों को। अरे मुसलमान बड़ी बड़े होदों में, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए नहीं हैं, छोटी मोटी मेहनत की मजदूरी कर लेते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे जमाते हैं। यही पैसे उनकी मुस्तकबिल होती है। तुमने इन्वेस्टर लोगों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया है। अरे सारी हिंदुस्तान का इंसाफ दिलाने वाली नौहिरा शेख, हैदराबाद के लोगों का इंसाफ दिलाने वाले नौहिरा शेख, ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने वाले नौहिरा शेख, पहले 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 आपके मजलूमों का पैसा वापस कीजिए। बोलना आसान है, अब मैदान में आओगे ना, इलेक्शन तो है, आपको लड़ना भी है, तो मैदान में आओगे ना। हम कुछ नहीं बोल सकते,
बस पब्लिक बोलेगी, पब्लिक बोलेगी। 10-15 आदमी हैं आपके खिलाफ, बस। ये कौन है? अरे ये कौन है? पब्लिक। ये क्या झूठ बोल रहे? क्या जरूरत है इनको? सुनिए जरा, दिल से सुनिए, कानों से नहीं, दिल से। मिलने वाले पैसा क्या लगता है? पैसा दे दे, सत्यानाश हो, बॉन्सर को लेके घूमती है, उनको देने को पैसा है, लोगों को देने को पैसा नहीं है। तेरा कोई चावट चाले करके कोई चलने वाला नहीं और कोई भरोसा करना नहीं उसके ऊपर, ना उसके बातों में कोई आना। मेरी सब पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है, सब आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि उसके बातों में कोई आओ मत। और मैं जो फंसा हूँ हीरा गोल्ड में, नौहिरा शेख को उसके सूरत और सीरत को देख के फंसा। शेख मेरे पूरे घर के 9 लाख रुपए है। मैं रहता हूँ मोहम्मद रोड पे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्या नौहिरा शेख को, क्या लोगों की बद्दुआ लेके, लोगों का दिल दुखा के उनकी भी दुनिया खराब करना और खुद की आखिरत खराब करना, ये तो इस्लाम कभी सिखाया नहीं है। तो आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि उसको जल्द से जल्द वापस से अरेस्ट किया जाए, और इसमें ऐसे ऐसे लोगों का पैसा लगा है जो बेचारे बेहद गरीब। लेकिन कुछ मुझे बात का जवाब भी नहीं आया कि पैसे मिलेंगे। अगले साल रमजान में बोले थे लोगों ने कि रमजान में कुछ होएगा, चालू होएगा, सब्र को निष्ठा, हम लोगों ने सब्र कर लिया अभी तक। तो नौहिरा शेख ये भी खरीदे गए हैं। इनकी दिल की तकलीफ की आवाज है, ये भी सुनो। इनको भी बोलो कि इनको भी जो है 5,000 10,000 दे करके बुलाया गया है। कुछ भी बोल सकती हो ना आप। बातें बहाने बनाना छोड़िए, गरीबी में जिंदगी गुजार लीजिए। ऐश आराम की जिंदगी कितने दिन जी लोगे लोगों के पैसों पे? जिनका पैसा है उनको वापस कर दीजिए। जितना तुम बॉन्सरों को, जितना तुम लायरों को, जितना तुम्हारी तारीफ, झूठी तारीफ करने वालों को, तुम्हारा वाहवाह करने वालों को तुम दे रही हो ना, कि वो पैसे गरीबों को दे दीजिए। जो तुम्हारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको दे दीजिए। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। वरना तो नौहिरा शेख, अल्लाह तुम्हारा वो अंजाम बनाएगा कि देखने वाले ऐसे अंजाम से पनाह मांगेंगे। ये 5-10 हजार के लिए काम करने वाले आप समझ रही हो ना, ये गलत है, गलत। मैं कौन होता हूं तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए? ना तुम्हारी मेरी जाति दुश्मनी है, ना तो किसी का बाप का मैं गुलाम हूं। बस अल्लाह के लिए मैं कह रहा हूं। जिन लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, ऐसे वैसे कमेंट्स करने वालों को छोड़िए। वो लोग हैं जिनको मेरी बात की जरूरत है। उनसे मेरी दरखास्त है कि आप घबराइए मत। इंशाअल्लाह अजीज अब नौहिरा शेख के नीचे आग लगी हुई है। अब घबरा गई है नौहिरा शेख। धीरे धीरे प्रेस मीटों पे आ रही हैं। हां, ये सब कुछ हो रहा है। इंशाअल्लाह अजीज मजबूर हो के वो दिन भी आएगा कि नौहिरा शेख आपके पैसे भी वापस करेंगी। इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह की जात से उम्मीद है। अल्लाह के यहां देर है मगर अंधेर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।